क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल छात्र विरोधी है और छात्र विरोधी ये है कि गरीब छात्रों के लिए, महिला छात्राओं के लिए खास करके ये बिल्कुल ही शिक्षा विरोधी साबित होगा। वुमेन्स कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा तो महिलाएं पढ़ाई छोड़ देंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रॉप आउट का रेट बढ़ रहा है। इस सिस्टम के तहत हम देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सरकार एक बार रिपोर्ट करेगा कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए उस भाषाओं की भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। 2026 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 14 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद एनटीए कहती है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, दो चार क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। आप सब लोग को यह जानकारी होगा कि झारखंड उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम झारखंड में लाया गया है और इसका असर जो है से हम देख रहे हैं कि झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पड़ने लगा है। क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल छात्र विरोधी है और छात्र विरोधी ये है कि गरीब छात्रों के लिए, महिला छात्राओं के लिए खास करके ये बिल्कुल ही शिक्षा विरोधी साबित होगा। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि कॉलेजों को बंद करने की ये पूरी तरीके से नीति है। क्षेत्रीय भाषाओं में जो हम देखते रहे हैं कि ऐसे भी धीरे धीरे उस भाषाओं में शोध या पढ़ाई कम हो रही है। इसका मुख्य कारण हम सब लोग जानते हैं कि एक तो उस क्षेत्र में वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं और किसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब इस सिस्टम के तहत हम देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सरकार एक बार रिपोर्ट करेगा कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए उस भाषाओं की भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पीजी की पढ़ाई विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आप जरा सोचिए कि रांची विश्वविद्यालय का हम उदाहरण लें तो रांची विश्वविद्यालय 5 जिला का कवर करता है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 3 का करता है, उसी तरह से बीबीएमक्यू धनबाद में है। इन सभी विश्वविद्यालय में आज कल का रिपोर्ट आप देखेंगे, पेपर में देखेंगे तो सब वीसी ने यह जारी किया है कि पीजी की पढ़ाई अब विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट के अंदर होगा। आप जरा सोचिए कि अब तक ये होता था कि विश्वविद्यालय के अलग अलग अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ाई होती थी पीजी की भी, लेकिन अब ये बंद कर दिया है और एक ही विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई होगा, जिससे गरीब छात्र जो दूर के छात्र हैं उनसे वंचित किया जाएगा। ड्रॉप आउट रेट तो हम देखते रहे कि ड्रॉप आउट लगातार बढ़ते रहा है और ये ड्रॉप आउट और वृद्धि करेगी। प्रोफेसरों की जो बहाली है उस पर आने वाले दिन में ये रोक लगाएगी। तो एक तो ये है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि कैसे अभी नीट पेपर लीक का मामला आया, उसके बाद सरकार ने पेपर को रद्द कर दिया और इससे हम देख रहे हैं कि इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि लगभग 94 से ज़्यादा छात्रों की मौत हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं कि छात्र एक उम्मीद में पढ़ते हैं कि अपना बेहतर भविष्य करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकार परीक्षा लेने में विफल हो रही है। जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है केंद्र लेवल पे एनटीए जो है, वो हम देख रहे हैं कि लगातार जितने भी एग्जाम ले रहे हैं उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। झारखंड में भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहा है। तो इस तरह के जो छात्रों के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, हमारे बच्चों, हमारे भाइयों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, बहनों का बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों का बर्बाद कर रहा है, झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसीलिए झारखंड के छात्र नौजवानों ने आगामी 29 मई को झारखंड चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इससे पहले ही आई साहब आप सब लोगों के माध्यम से हम लोगों ने क्लस्टर सिस्टम का लगातार विरोध किया और हम मीडिया के माध्यम से और तमाम तरह के माध्यमों से हम लोगों ने सरकार को बताया था कि अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर नहीं रद्द करेंगे तो हम आने वाले दिन में इससे बड़ा रुख लेंगे। और उसी का नतीजा है कि पूरे झारखंड भर के विश्वविद्यालयों में झारखंड के छात्र आगामी 29 मई को झारखंड का चक्का जाम करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और ये राज्य सरकार जो भी है, राज्य सरकार क्लस्टर सिस्टम लाया है जो बिल्कुल निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है, महिला विरोधी है, ड्रॉप आउट बढ़ाने वाला है, इस कॉलेज को बंद करने वाला है। इसके खिलाफ में सब लोग पूरे झारखंड के छात्र उतरेंगे और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। उसी के साथ कि अभी एक और मामला आप देख रहे हैं कि सीबीएसई में एक वेदांत छात्र
जो अपना परीक्षा रिजल्ट से असंतुष्ट था, उन्होंने चैलेंज किया, सीबीएसई से डिमांड किया और इसमें बड़ा एक धांधली आया कि हम लोगों ने देखा कि कैसे वेदांत का जब कॉपी दिखाया जाता है सीबीएसई के द्वारा तो उसका हैंडराइटिंग होता ही नहीं है, उसका कॉपी होता ही नहीं है। तो आप समझिए कितना बड़ा धांधली चल रहा है इस देश के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के अंदर। और जब वो छात्र डिमांड करता है, सवाल उठाता है, तो सरकार के कुछ लोग, सरकार के समर्थक उसको देशद्रोही और न जाने क्या क्या से उसको परोस देते हैं। तो ये झारखंड का मामला ही नहीं, पूरे देश भर का मामला है। लेकिन हम लोगों ने बिहार में इस तरह के आंदोलन कल परसों में हम लोग किया है, इसलिए झारखंड में भी हम लोग झारखंड के छात्र नौजवानों से, छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से, प्रशासन से, दुकानदार बंधुओं से, वाहन चालकों से, तमाम लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आगामी 29 मई को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, शिक्षा में जो धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए आप सब लोग समर्थन करिए, सहयोग करिए और 2 घंटे के लिए पूरे झारखंड को चक्का जाम करिए। ऐसा तो रहेगा ही। इसके अलावे रिवोल्यूशन यूथ एसोसिएशन है, RYA, जो इनकलाबी नौजवान सभा है, देश का नौजवानों का संगठन है, वो भी रहेगा। और इसके सहित कई संगठन जो ऐसे नैतिक रूप से भी और अन्य संगठन से भी बातचीत भी चल रहा है। कई संगठन, छात्र संगठन के लोग उतरेंगे और स्वतः कई लोग उतर रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। आज हम लोग RYA और आइसा के बैनर के तले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे भारत में हो या राज्य की बात हो, अलग अलग राज्यों में देख रहे किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हो गई है। और हाल ही के दिनों में नीट का पेपर लीक हो जाता है, जिस वजह से कई छात्र 2026 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 14 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद NTA कहती है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, दो चार क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। तो ये किस तरह का व्यवस्था है? इस पे हम धर्मेंद्र प्रधान से भी सवाल करते हैं कि आप किस तरह का व्यवस्था चला रहे हैं? आप शिक्षा संभाल नहीं पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और फिर देखेंगे कि CBSE का जो रिजल्ट आता है, वेदांत श्रीवास्तव करके एक स्टूडेंट है, महज 18 या 17 साल का स्टूडेंट है, वो ट्विटर पे पोस्ट करता है कि उसके फिजिक्स का रिजल्ट में गड़बड़ी है। वो उस पर चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज में आता है कि वो किसी और का कॉपी है, उनका हैंडराइटिंग मैच नहीं करता है। वो स्टूडेंट सवाल उठाता है और उसको एक तरह का एंटी नेशनल पाकिस्तानी कहकर इसी भारत के देश के लोग कहते हैं कि वो इस भारत का स्टूडेंट नहीं है, वो CBSE का स्टूडेंट नहीं है। बोलते हैं पाकिस्तान में कब से CBSE का पढ़ाई होने लगा है। तो आप देखेंगे फिर अभी झारखंड में जो एक नया मुद्दा आ गया है, क्लस्टर सिस्टम 4-5 कॉलेजेस को मर्ज कर एक यूनिवर्सिटी बनाएगी, जिसमें सिर्फ एक कॉलेज में एक कोर्स का पढ़ाई होगा। जैसे आप हालांकि देखेंगे डोरंडा कॉलेज में वहाँ सिर्फ साइंस की पढ़ाई होगी, महज वहाँ 14,000 छात्र हैं, उसमें से 3 या 4,000 छात्र सिर्फ साइंस के स्टूडेंट हैं। और बाकी छात्रों का क्या होगा? सवाल सिर्फ बाकी डोरंडा कॉलेजेस का ही नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि विमेंस कॉलेज को आप क्लस्टराइज कैसे करेंगे, विमेंस कॉलेज को आप किस तरह बांटेंगे। अगर आप विमेंस कॉलेज को क्लस्टराइज करेंगे तो महिलाओं की पढ़ाई बंद हो जाएगी। एक तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन किस तरह से विमेंस कॉलेज को ये क्लस्टराइज करके विमेंस की पढ़ाई, महिलाओं की पढ़ाई रोक कर, क्योंकि दूर दराज गाँव से आती हैं लड़कियां पढ़ने आती हैं, अगर एक विमेंस कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा तो महिलाएं पढ़ाई छोड़ देंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रॉप आउट का रेट बढ़ रहा है, हालांकि किस तरह से कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह का मुद्दा है। हम 29 तारीख को क्लस्टर सिस्टम को लेकर, नीट CBSE की तरह की धांधली को लेकर चक्का जाम करने वाले हैं।